सिचुएशन तो क्लियर है, पर ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। और साथ में इनके इमोशंस बहुत ही इम्बैलेंस है। और इम्बैलेंस होने की वजह से सिचुएशन समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है। और इनका समय भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है ठीक है। अस्मिता जी, कोई दो चीजों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है हाँ। डिसीजन नहीं मेकिंग में? नहीं, नहीं नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। लास्ट टाइम भी स्मिता जी से कौन सा कार्ड रेजोनेट नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था ना? सीमा जी आप अच्छी से कार्ड निकाले, लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लास्ट टाइम तो नहीं मैं देर से आई थी एकदम से। मैं नेक्स्ट कार्ड निकाले तो मैंने 2 कार्ड निकाले, पहले तो समझ में नहीं आया मुझे भी। सेकंड कार्ड मैंने निकाला है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, पर ये साथ में कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है दोनों भी। क्या है? तो बराबर मेरा ही मन नहीं मान रहा है ये ठीक से निकले हैं। नहीं, ये क्या है? कौन सा कार्ड है? एक ये में 10 आया ऑफ है पेंटिकल्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, एक इन्होंने एक और निकाला तो आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, हाँ। Pentacles। अच्छा, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या बताएंगे चैलेंजेस हम? अब देखो ये कार्ड हमें रीड करना है एज अ चैलेंज, ठीक है? तो अगर हम टू ऑफ सॉर्ड्स अस्मिता जी के साथ रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसको एज अ चैलेंज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर टू हाँ। ऑफ सॉर्ड्स एज अ चैलेंज आता है तो वो तो समझ में आ रहा है कि चैलेंज हम्म। यही आ रहा है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है और ऐसे लग रहा है कि ये वाली करें या वो वाली करें। थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही ऑप्शंस भी अच्छे हैं, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि वो करेक्ट डिसीजन ले नहीं पा रहा कि मैं ये वाला डिसीजन लेके आगे बढ़ जाऊं। तो कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं, यही हमारे साथ में चैलेंज आ रहा है। तो ये सिचुएशन आप कह रहे हो नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है ना मैडम, चैलेंज तो आती है, करूँ कि नहीं, जाने दो, नहीं तो कर वही छोड़ तो है, देती हूँ। तो वही हाँ तो कह रहे हैं, वही तो कार्ड निकाल रहे हैं कि चैलेंज क्या आ रहा है आज के टाइम पे। ठीक है। हाँ और अगर हम हाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स को, ठीक है, आपके साथ मुझे लगता है टू ऑफ सॉर्ड्स वाला ही मैच कर रहा है, बिकॉज चैरिट में भी दो चीजें हमें दिख रही थी ऑप्शन, इसमें भी हमें दिख रहा है कि हाँ। दो चीजें हैं। हो सकता है टैरो और आप जो एक और कुछ करते हो, तो किस पे ज्यादा फोकस करूं, किसको ज्यादा मार्केट करूं, माइंड में ये चलता रहता हो, बट अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि नहीं ये वाला करूं वो वाला करूं, है ना? ऐसा कुछ। और बरोबर। अगर हम हाँ अभी हम सिर्फ समझने के लिए कि अगर टेन ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है जो कि एक पॉजिटिव कार्ड है, बट एज ए चैलेंज आ रहा है, तो ये इसको हम कैसे रीड करेंगे? अब वैसे देखा जाए तो टेन ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव कार्ड है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी भी है, उसमें फैमिली सपोर्ट भी है, उसमें सब कुछ अच्छा है। ठीक है। बट अगर ये चैलेंज में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे जो चीज इसमें है वो कहीं ना कहीं मिसिंग तो नहीं हमारी लाइफ में, और वही हमारे लिए चैलेंज बन के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी की बरोबर। कमी है, पैसे की कमी है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। ये हमारे लाइफ में चैलेंज तो नहीं है, अगर ये कार्ड एज ए चैलेंज आता है। ये अस्मिता जी की लाइफ में कहीं भी फिट नहीं बैठता, तो ये नहीं, इनके लिए पहला नहीं, वाला है, हाँ। ये बैठ रहा है फिट यस। ये भी। नहीं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वो वाला टू ऑफ बैठ रहा है, स्वॉर्ड तो ही वो करें। सेकंड वाला यस। हमने जस्ट लर्निंग के लिए कि अगर ऐसा कार्ड आता है जो कि पॉजिटिव है बट एज ए चैलेंज आया तो हम उसको कैसे रीड करेंगे। क्लियर है सीमा जी? हाँ जब एक पॉजिटिव कार्ड नेगेटिव सिचुएशन में आ रहा है तो हम उसमें जो प्रेजेंट है चीजें वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में या हमारी क्लाइंट की लाइफ में मिसिंग है, इसलिए वो पॉजिटिव कार्ड एक नेगेटिव सिचुएशन में निकल के आया। ठीक है। अगर जैसे यही कार्ड पॉजिटिव में आता तो सब बढ़िया, बट अगर नेगेटिव में आ गया जैसे चैलेंजेस में आ गया, तो चैलेंज क्या है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, यही सब लाइफ में चैलेंजेस है। तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे। अब हाँ। सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है, पुष्पा जी। अब सोल्यूशन में आया एट ऑफ वॉन्ड। कार्ड दिखाई, एट ऑफ वंस। हाँ। एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल आ गया, अच्छा कार्ड आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, तो इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। इजीली आप ही कर दो, गला पूरा खराब है। मैं मैं नहीं कर रही, कोई और करना चाहेगा? एस ऑफ वॉन्ड्स ही करना है, बस एक्सप्लेन करना है क्योंकि बहुत, मेरा यहाँ लग रहा है। कुछ नहीं है, हाँ। कार्ड बहुत और इजी है। सॉल्यूशन में आया है, सिंपल है, कोई फाल्गुनी जी कर दीजिए। म्यूट है, अनम्यूट करिए। स्नेहा जी आउटकम का कार्ड आपका था, कैमरे पे आ जाइए।
आपको कार्ड निकालना नहीं है फाल्गुनी जी, एस ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करना है। हाँ, पर देखूंगी ना तो निकालूंगी। कार्ड की फोटो सामने आ जानी चाहिए ना। अब तक तो कितने दिन हो गए, ढूंढना थोड़ी पड़ना चाहिए। जैसे ही कोई कार्ड का नाम आया उसकी फोटो आंखों के सामने आ जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप आते हो तो ही प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं होता ना, ये चीज आप लोगों को डेली गाइडेंस वगैरह करना पड़ेगा, वरना सबका खराब हो जाएगा फिर प्रैक्टिस वापस से। चलिए बताइए, एस ऑफ वॉन्ड्स को सोल्यूशन में रीड करना है। सॉल्यूशन में। आपको सिचुएशन और चैलेंज आपने देखा क्या था, हाँ। उसी के रिलेशन में सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करिए, सो दैट कनेक्ट करेंगे सारे कार्ड्स, ऐसे नहीं सब अलग अलग जा रहे हैं। कनेक्शन बैठ रहा था ना, उन्होंने चैरियट में, हाँ दो ऑप्शन है, स्टार्ट कर रहे हैं बट कंफ्यूजन था, वही सपोर्ट किया चैलेंज में भी कि दो चीजों में थोड़ा सा है कि कौन से वाले की तरफ जाऊं, और अभी सही टाइम नहीं है इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसका लेकिन सोल्यूशन अब क्या होगा? बस अब इसमें ये सही भी टाइम। एस का कार्ड है, क्या कहता है? तो अब सही टाइम आ गया है ना इनको। काम करने की जरूरत है, लेकिन फटाफट से करने की जरूरत है। एस का कार्ड है, नंबर वन का कार्ड है, तो क्या कहता है? शुरू करो। शुरू शुरू करो। कर एक्शन लेने की जरूरत। सिर्फ माइंड में ही चल रहा है उनके, फायर, ये करूँ वो मतलब करूँ। फायर के साथ, मतलब फटाफट करने की जरूरत है इनको, अब जो भी एक्शन करना है लेने की वो। जरूरत है, स्टार्ट करने की जरूरत है। फिजिकली कुछ स्टार्ट, हाँ मतलब हाँ मतलब एग्जीक्यूशन की जरूरत है इन अ वे। दिमाग में एग्जीक्यूशन। तो काफी चल रहा है इनके कि ये करें वो करें, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो अभी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कैसा लग रहा है वो आगे जाके क्या है? अच्छा ही होगा फायर के साथ, मतलब जो भी काम करना है उनको प्रॉपर करने की अब जरूरत है। फाल्गुनी जी, आप बिल्कुल होमवर्क नहीं कर रहे आजकल। बीच में इतना अच्छा बोलने लग गए थे, अब फिर अटकने लग गए। एज का मैं कार्ड है, बोलूं, दैट मीन्स अगर शुरू करेंगे तो आगे चल के भी ग्रोथ है, सक्सेस होगा। स्टेबिलिटी ग्रोथ है। है, न्यू स्टेबिलिटी है। बिगनिंग्स है, कुछ भी आप न्यू जो भी बिगिनिंग है। करोगे उसमें सक्सेस मिलेगा। या लाइक ऐसे पूरा बताइए ना। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप क्लाइंट को बता रहे हो? क्लाइंट को ऐसे आधी लाइन बता के थोड़ी छोड़ देंगे, हाँ लगता है सक्सेस आगे अच्छा है। बोलेगा क्या मैडम, बोलो तो सही ढंग से, आगे क्या है? तो उसको बताना पड़ेगा ना, ये आगे चल के ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, तभी तो वो कनेक्ट करेगा। अगर हम बात ही नहीं करेंगे खुल के तो कनेक्ट नहीं करेगा कि मैडम तो कुछ बोलती ही नहीं है। तो बोलो, मैम जितना ज्यादा ये बोलोगे भी उतना होगा। जी अनीता जी। मैम ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे कि उनका दो चीजों में अटकी हुई थी और मून का कार्ड था, तो ये भी कह सकते हैं, और उधर चैरियट का कार्ड था, तो केतु का भी दिमाग नहीं होता है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं जो उनका दिल कह रहा वो डिसीजन ले और तुरंत डिसीजन ले, ऐसे बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड जो हमारा था मून का था, तो हाँ जी। इमोशंस का कार्ड था, और फिर आया एस का कार्ड। तो अगर हम कनेक्ट करें तो हम कह सकते हैं कि अगर कंफ्यूजन है तो गो विथ योर हार्ट। अगर एक माइंड हाँ। चल रहा है, एक हार्ट चल रहा है, तो दिल वाला डिसीजन लो और आगे बढ़ो, तो सक्सेस भी मिलेगा। मुझे लगता है, मैं बोलूं, हम्म। इमोशनली अटैच होके कोई काम नहीं करना है इनको, जो भी ये कार्ड है ना, उस अकॉर्डिंग जो भी करना है ना वो फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली अटैच होते हैं तो ये साल भी उन्हीं का उसी उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है। नहीं नहीं, एक्शन तो फटाफट ही लेना है। चॉइसेस की बात थी ना, तो ज्यादा दिल किसको कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन लूं, उसको अगर स्टार्ट करते हैं तो इनके लिए रिजल्ट अच्छा है। मैं जी बोलूं, अस्मिता जी कहिए। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हाँ, जो एस ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटी को भी दिखाता है, हाँ, ऑफर को भी दिखाता है। हाँ, तो यहाँ मेरे को ऑप्शन ही नहीं है, वही लेने का, ग्रैब करके काम चालू करने का है। और इसमें जो ये भी मिले बोल सकते हैं ना, इंस्टेंटली जहाँ लेके तक करो, हाँ, जो भी मिलता है इंस्टेंटली लेके करो। या इधर दो ऑप्शन है ही नहीं, एक ही मिलेगा, और दैट विल बी अ डिवाइन ब्लेसिंग, सो आई हैव टू ग्रैब इट एंड वर्क ऑन इट, राइट। यस। स्नेहा जी, आउटकम क्या है? ऑफ कप्स है। थ्री ऑफ कप्स। तो अगर आपको अभी सिचुएशन पता है, चैलेंज पता है, सॉल्यूशन पता है, अगर आप इन सबको लेके काम कर रहे हो, जैसे आपको सॉल्यूशन जो मिला, इफ यू आर डूइंग,
तो वो ये आउटकम आएगा, उसको एक्सप्लेन हाँ करेंगे एज आउटकम। ये अभी कहीं जा नहीं रही है ना। अभी कहाँ जाएगी? अगर ये वो करती हैं जो अभी इनके सॉल्यूशन में आया है वो सब फॉलो करती हैं, अभी वर्क अगर इंस्टेंटली उस पे काम शुरू करती हैं तो इनके लाइफ में आगे चलकर हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, एबंडेंस सब कुछ है। प्लस एक सेलिब्रेशन का माहौल होगा इनके पास। इनको इनको लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मेक सेंस, सॉल्यूशन सॉल्यूशन अगर मानते हैं तो ये सिचुएशन आउटकम हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो कनेक्ट कर रहा है कि अगर हम करेंगे शुरुआत तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, ठीक है थैंक यू। अस्मिता जी, तो जो भी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करके अगर काम शुरू करते हैं तो आपको आउटकम बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी रीडिंग करी। B C D E F, हमारे F वाले तो जूम यूजर हैं, तो अब फाल्गुनी जी की रीडिंग करेंगे क्योंकि हम अल्फाबेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो फाल्गुनी जी अपनी डिटेल्स डालेंगे और इनके लिए रीड करेंगे। पुष्पा जी ने कोई कार्ड रीडिंग नहीं करी ना अभी तक। वीजी जी का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। पुष्पा जी पहला कार्ड उठाएंगे, सिचुएशन। जी। नेक्स्ट कार्ड सीमा जी, चैलेंज। अस्मिता जी सॉल्यूशन। शशि जी आउटकम। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट का फिर से उसमें आ जाए। फर्स्ट कार्ड, अपना अपना कार्ड याद रखना। सिचुएशन दैट मीन्स करंट इश्यू या करंटली जो भी चल रहा है। चैलेंज, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है या जो भी स्ट्रगल उसमें चल रही है। सॉल्यूशन, जो हम करके उस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। आउटकम, अगर हमने सॉल्यूशन माना तो हमें क्या आउटकम मिलेगा। ये वाला स्प्रेड मैं उसमें भी शेयर कर दूंगी। डिटेल्स। जी कर रहे हैं टाइप। मैम ये करंट सिचुएशन में द डबल का कार्ड आएगा। कौन सा कार्ड आया? द डबल डेविल का कार्ड। द जो डेविल डेविड कार्ड आया है करंट सिचुएशन। एक्सप्लेन इसको कर पाएंगे थोड़ा बहुत? हम किसके लिए निकाल रहे हैं आपने डिटेल? फाल्गुनी तलाक फाल्गुनी जी के लिए। अच्छा, फाल्गुनी जी के लिए। पुष्पा जी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बिल्कुल ही गला खराब है? गला तो बहुत खराब है लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करना है करंट सिचुएशन में, ये तो बहुत इजी है ये तो। डेविल का कार्ड क्या बताता है कि करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं पर्सन स्टक फील तक कर है। रहा है, हाँ, चेन फील कर रहा है। बंधा, अपने आप को बंधा हुआ तो फील लग रहा है कर कि रहा है। कहीं फंस गए हैं, हाँ, कोई सॉल्यूशन या कोई बहुत अच्छा हाँ एनवायरनमेंट मैच हमें हो नजर गया, नहीं आ रहा है। मैच हो ऐसा गया, कुछ है हाँ हाँ, फाल्गुनी जी? यही है। हाँ એવું જ છે। ये आपको ना बिल्कुल ये बंधा हुआ एडिक्शन फील वगैरह भी करने। दिखाता है, बट फाल्गुनी जी के केस में हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये अपने इनकी आप को बंधा सिचुएशन ये है। सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, हम्म, है ना। सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, जबरदस्ती फंस गए जैसा ऐसा लग रहा है उनको। हम्म। और दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग बहुत सारे थॉट चल रहे हैं दिमाग में, क्या करूं क्या नहीं। यही है डेविल का कार्ड इनके लिए। अब बताओ अभी, अब ठीक करंट है मैम। सिचुएशन मतलब इतनी प्लेजेंट नहीं है, और ये कह भी रहे हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ है, इनको स्टक फील हो रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं चेंड फील हो रहा है। ये माहौल इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन ओवरऑल। चैलेंजेस भी हैं, निकलना भी चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। अब चैलेंज में देखते हैं क्या आता है, फिर उसका सोल्यूशन और आउटकम फिर रिलेट करेंगे कि पूरा जो स्प्रेड है वो इनसे कितना रेजोनेट करता है। सीमा जी चैलेंज। मेरा द हाई प्रिस्टेस आया है,
चैलेंजेस। तो इसमें मीनाक्षी जी, इसके पहले बारे में मुझे ज्यादा बोलते नहीं आता है। कोशिश करिए, एक दो लाइन जितनी आती है। देखो, इसमें भी मेरे हिसाब से ना ये इनको डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, जैसे हम्म, तो सिचुएशन है इनके सामने, हम्म, तो कभी ये करूं कभी ये करूं, यही सिचुएशन हो रही है इनकी। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रही, दो चीजों में कंफ्यूजन इनको हो रहा है कि क्या डिसाइड करूं। साथ ही इस कार्ड में ये भी है ना, वो अपना नॉलेज पूरा यूज भी नहीं कर रही, छुपा रही है, हाँ। छुपा रही है। तो दैट मीन्स ये अपना इंट्यूशन या अपना पूरा जो नॉलेज है, जो पोटेंशियल है, वो पूरा यूज भी नहीं कर पा रहे। आता इनको बहुत हम्म। कुछ है, बट वो हम्म। पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। हाँ, कहते हैं एक्चुअल कि अपनी मन की दिल की आवाज भी नहीं सुन पा रही है एग्जैक्ट उनको क्या करना चाहिए, जैसे। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है इंट्यूशंस का कार्ड है, बट ये हम्म। चैलेंज में आ रहा है। दैट मीन्स इनके जो इंट्यूशंस है वो भी पूरी तरह अभी काम नहीं कर रहे, या उनको ये पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इस सिचुएशन में इस तरीके से उलझे हुए हैं। उलझे हुए हैं। रिलेट कर रहे हैं फाल्गुनी जी? हाँ। उनका है तो माइंडसेट ही नहीं हो रहा है अभी उनका बराबर। और इमोशनल स्टेट भी चल रहा है, क्योंकि मून ही मून है चारों तरफ, कार्ड भी नंबर 2। हाँ। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू इमोशंस है। हाँ। इमोशंस दैट मीन्स रिलेशंस, रिलेशनशिप्स में या इमोशंस, इनसे कनेक्टेड ही इनकी प्रॉब्लम है, कह सकते हैं। और कुछ ऐड करिए सीमा जी, और फाल्गुनी जी साथ ही साथ बताते जाइए कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, जो भी है। मीनाक्षी जी, अभी ये सिचुएशन जो आती है इसमें हम रिलेशन हो गए, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, कोई भी चीज में ये इतना ही बोल पाएंगे ना कि ये डबल माइंड है, डिसीजन नहीं ले पा रही है ना। इसके लिए अलग अलग प्रिडिक्शन तो हो ही नहीं पाएगी ऐसे। अभी तो हम जनरल पढ़ रहे हैं। हम स्पेसिफिक करियर स्प्रेड अगर करते हैं तो हम सिर्फ करियर की बात करते हैं। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं कि जनरल अभी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या आउटकम है। आप अगर मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं उसको अपने करियर में कहीं ना कहीं फिट कर दूं, या मुझे नहीं, मेरे रिलेशनशिप में ऐसा ही कुछ चल रहा है, मुझे जहां रेजोनेट होता है। तो हम फाल्गुनी जी को जनरली बता रहे हैं, अब ये अपने दिमाग में देख रहे हैं कि मेरी लाइफ के कौन से एंगल में ये फिट हो रहा है। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये नेगेटिव, ये जो कार्ड निकाला है मैडम ने, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये एज ए मतलब चैलेंज ना है, मैम, इसमें ये भी बोल सकते हैं ना, ये सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहे अभी। क्योंकि ब्लैक और व्हाइट भी है, पिलर्स के ब्लैक और बीच में व्हाइट वो के, बैठी है। हाँ। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस नहीं बना पा रही, ये भी कह सकते हैं। हाँ। ये भी कह सकते हैं। क्योंकि एक ही कार्ड को हम अलग अलग लोग 100 शब्दों में बयान करेंगे। मैं कुछ बोलूंगी, आप कुछ बोलोगे, कोई अनीता जी कुछ बोलेंगे, शशि जी कुछ बोलेंगे, सब अपने अपने वर्ड्स में बोलेंगे। डिपेंड करता है फाल्गुनी जी के साथ कौन सा वाला मैच कर रहा है। ये हाँ बैलेंस तो नहीं बना पा रहे, सही और गलत में चुन नहीं पा रहे, इंट्यूशंस को यूज नहीं कर पा रहे, नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्योंकि और कार्ड को हम और पहला कार्ड भी जो डेविल का आया था, तो मतलब थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी भी तो हो सकती है ना, जो मुझे आगे ना बढ़ने दो, ऐसा भी तो हो बिल्कुल सकता है हो कुछ। सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डेविल का कार्ड है ही नेगेटिव कार्ड। तो नेगेटिव हम्म। एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। हाँ। और चैलेंज ये आ रहा है कि इतनी नेगेटिविटी के साथ आप इतने अच्छे इंट्यूशंस के बावजूद भी डील नहीं कर पा रहे, इतने नॉलेज के बाद भी डील नहीं कर पा रहे। आपको कितनी सारी मोडालिटीज आती है, हम सबको हम्म। पता है, बट फिर भी आप नेगेटिविटी से डील नहीं कर पा रहे। रिलेट किया ना दोनों कार्ड? हाँ, दोनों का रिलेट किया। तो कोशिश करेंगे पिछले कार्ड के साथ हमारा प्रेजेंट कार्ड रिलेट करें, सो दैट कनेक्टिविटी बैठे। क्लियर हुआ सीमा जी हाँ। कि कैसे चैलेंज में हमने हाई प्रीस्टेस को एक्सप्लेन किया? अभी देखते हैं सॉल्यूशन में इनका क्या कार्ड आता है। सॉल्यूशन किसका था? हीरा। आपका बताइए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया। अब आ गया नेगेटिव कार्ड इन अ पॉजिटिव सिचुएशन। हमें तो इनको सॉल्यूशन देना था, आ गया नेगेटिव कार्ड, कैसे देंगे बताइए? एक बात बोलूं,
पिछले कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि फाल्गुनी ने थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए लेके मेडिटेशन करके अपना जो दुख दबाया है, जो छुपाया है, इसको बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो ये भी सिचुएशन देखो ना, हार्ट चक्र में उसके बहुत गड़बड़ है। ये देखो पूरा हार्ट में वापस ये हो गया है। सो शी शुड कम आउट ऑफ ऑल हर इमोशंस विच आर जस्ट प्रेजेंट साइड। इफ शी कम्स तो फिर सॉल्यूशन इसमें से थोड़ा निकल सकता है, वो बाहर आ सकती है। आपको क्या लगता है? अब नेगेटिव कार्ड आ गया एज अ सोल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे? इस कार्ड में हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ना? हार्ट हाँ में बहुत सारा पेन है, हाँ सफरिंग है, जो भी है। तो सोल्यूशन हाँ क्या है? हार्ट को हील करना है, हाँ, स्ट्रॉन्ग चक्र को। रहना है। माना कि बहुत सारी चीजें आपको बॉदर कर रही है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हील योर। अब हम सब हीलर्स हैं, इस कम्युनिटी से हैं, तो हम बात करेंगे चक्रास में कि हील योर हार्ट चक्रा, लेट गो नेगेटिव इमोशंस, रिलीज करिए जो भी इश्यूज हैं। ठीक है, अगर एक जनरल इंसान बात करे तो वो बोलेगा बी स्ट्रॉन्ग, दुखी नहीं होना है, इमोशंस को ओवरकम करना है। वो मोटिवेशन वाली माफ बात है। कर, सबको माफ करना है। हाँ, किसको प्लीज माफ रिलीज। करूं? कोई है ही नहीं जिसको मैं माफ करूंगी। मेरी माफी लड़ाई मेरे नहीं, खुद से अगर ही है। एग्जैक्टली माफी नहीं तो, लेकिन कुछ भी चीज है जो तकलीफ दे रही है दिल को, उसको रिलीज कर रहे हैं। जरूरी नहीं वो कोई इंसान ही हो, वो हमारी सोच विचार, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस भी होते हैं। चिंता भी होती है जो हमें परेशान कर देती है, वो दुखी तो कर बहुत। देती है। तो जैसे हमको उस मैम चिंता इनका को भी रिलीज करना है, और रिलीज करने का तरीका क्या होता है? सरेंडर करना, हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, जो सब कुछ आपको आता है। इनका जो पहला पिछले वाला जो कार्ड आया था उसमें मून भी बहुत थे ना, तो इमोशंस का इनका था। इमोशंस का था। तो खुद ही इमोशंस में खुद ही फंस जा रहे, अपने इमोशंस में, जो कि सही थॉट नहीं आ रहे माइंड में। बहुत सारे थॉट आ जा रहे होंगे, कभी गलत कभी सही, तो उन सबको भी लेट को करना होगा। मेरा भी द मून का सोल्यूशन। ही आया है इसमें। मैडम मैं एक बात बोलूं, मैं बोलूं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए इनके, ये इसके लिए ये कार्ड में कोई भी इंसान नहीं है, ये खुद अपने सब दुख के लिए जिम्मेदार है। हाँ, उसमें कोई इंसान नहीं है, बात सही। She herself is only responsible for all her sorrows and negativities. Do you agree? ऐसा भी नहीं कह सकते कि खुद ही जिम्मेदार है, बट कहीं क्योंकि ना कहीं उसने पेन छुपाया है है। उनके हार्ट में। अब वो रिलेट ऑब्वियसली किसी न किसी से तो कर ही रहा होगा, किसी सिचुएशन से। बट ये खुद उसको लेट गो कर सकते हैं, खुद रिलीज कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं की है। हाँ, नहीं उन्होंने जो दबाया है सीमा ना, जी, इनको बहुत सदमा सीमा पहुंचा जी है, का मून तो कार्ड उसको आया। दबाने का जब जैसे जैसे वो रिलीज होता जाएगा वैसे वैसे वो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि वो डेथ कार्ड में आगे सनराइज था। जी, क्या कह रहे हैं सीमा जी? मेरा भी सॉल्यूशन में द मून कार्ड आया है। मून कार्ड आया। तो इसमें भी यही कहेंगे ना कि जो पीछे जो भी बातें हुई है उसको वो छोड़ दें, रिलीज कर दें, अपनी इमोशंस को स्टेबल करें। जी, और मून कार्ड अगेन है ना? कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। टाइम दीजिए हाँ, चीजों को, समय वो अपने खराब, आप ठीक हाँ होगी। वो भी चल रहा है। ठीक है, तो इनका आउटकम का कार्ड किसका था? हाँ, इनका आउटकम का निकला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आउटकम क्वीन ऑफ बताइए। पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब जो भी प्रयास कर रही है, किसी भी चीज में प्रयास प्रयास कर रही है, उसमें इनको सफलता मिलेगी। आपको मतलब स्टेबल होने की जरूरत है। हो सकता है घर की तरफ से, फैमिली, बच्चों, सबको लेके मतलब उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको भी ये स्टेबल हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा ठीक है, तो और आउटकम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स एनर्जी किसकी हो जाएगी? क्वीन की। अगर आप अपने इनकी चीजों को सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं तो क्वीन वाली एनर्जी में आ सकते हैं, जो चीजों के साथ डील भी कर लेंगे। चारों तरफ सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा अगर हम इनको एडवाइस दे दें तो थोड़ा सा क्या है, कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या लैक करती है? ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंस।
अदरवाइज उसका एनवायरनमेंट बहुत रिच है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि सिर्फ हाँ, वो ये जो भी कर रही है उनका इनको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब जो भी काम करते हैं उनमें अच्छा रिजल्ट मिलता है इनको, ये भी हम बोल सकते हैं। आपको मतलब हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, इससे ये भी हम कह सकते हैं ना कि आप कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो। ध्यान और दें। ठीक है, हाँ, तो अभी अगर हम इनके चारों कार्ड्स को एनालाइज करें तो हम देखेंगे, डेविल आया था ना पहला इनका, डेविल और टू ऑफ सॉर्ड्स आया था क्या, है ना? हाई फिर प्रीस्टेस। टू ऑफ सॉर्ड्स आया था क्या? हाँ, हाई प्रेस्टिस था। हाई हाई प्रीस्टेस। प्रीस्टेस। तो डेविल, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम देखें तो स्टक, इमोशंस, हार्ट ब्रेक, ये वो, बट अगर ओवरकम कर लेते हैं तो आउटकम में क्या आ गया? स्टेबिलिटी का कार्ड। सेंस बनाता है? अगर आप अपनी चीजों को सॉर्ट कर लेते हैं तो इमोशन से, हार्ट पेन से, इन सब चीजों से निकल के स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको स्टक कर रही है, रिलीज करिए और आगे बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा।